बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख रहे होंगे, इबादत में बिज़ी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पहला अशरा कंप्लीट हुआ और अब हम दाखिल हो चुके हैं दूसरे अशरे में। आमतौर पर नॉर्मली लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर पहला अशरा मतलब रहमत है तो हमें सिर्फ़ रहमत की दुआ मांगनी है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है तो हमें मग़फ़िरत की दुआ मांगनी है और तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी है तो हमें जहन्नुम से आज़ादी की दुआ मांगनी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रमज़ानुल मुबारक का हर लम्हा, हर घड़ी, हर रात मतलब आप कोई सी भी दुआ मांग सकते हैं। अगर रहमत का अशरा है तो आप मग़फ़िरत की भी दुआ मांग सकते हैं, अगर मग़फ़िरत का अशरा है तो आप जहन्नुम से आज़ादी की भी दुआ मांग सकते हैं। ठीक है? और हर वक़्त चलते-फिरते, उठते-बैठते अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी माँगते रहें और क्योंकि अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला गफ़ूरुर रहीम है। एक मैसेज मुझे आपको देना है कि अगर कुछ ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो सहरी तक जाग रहे होते हैं, ठीक है? तो इट्स ओके, आप सहरी तक जागें, फिर जागने के बाद सहरी करके सो जाएँ। लेकिन अगर आप सहरी तक जाग रहे हैं तो आप सोशल मीडिया का सहारा ना लें, मतलब कि आप फ़ोन में ना लगे रहें कि फ़ेसबुक पर लगे हुए हैं, इंस्टा पे लगे हुए हैं या किसी से बातों में लगे हुए हैं। तो अगर आप जाग रहे हैं तो इबादत में मसरूफ़ रहें, क्योंकि रमज़ान जो है उसकी अहमियत को समझने की कोशिश करें। मतलब आप नॉर्मल डेज़ की तरह ना लें रमज़ान के दिनों को कि अगर रात-रात भर आप जागकर बातें करते थे तो भैया आप रमज़ान में भी आपकी वही एक्टिविटीज़ जारी रहेंगी, ऐसा नहीं है। आप उन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू ना करें, बल्कि रमज़ान में थोड़ा-सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें और हो सकता है कि जब आप रमज़ान में अपने आप को चेंज करें, तो अल्लाह करे कि आपकी ये आदत भी चेंज हो जाए और आप नॉर्मल डेज़ में भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएँ। मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए ये व्लॉग बनाना चाह रही थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी स्कूल में और स्कूल में फिर फाइनल पेपर्स, मतलब आगे आप खुद ही समझदार हैं। आई विल नॉट से एनीथिंग। इसके अलावा ये कि कराची का मौसम जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हद तक गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो गर्मी में अगर रोज़ा है आपका तो धूप में ना निकलें। और ये रोड अभी आपको सुनसान नज़र आ रहा है, लेकिन आप शाम में देखेंगे कि इसमें कितनी एक अफरा तफरी का आलम होता है। हर कोई चाहता है कि हम एक दूसरे से आगे निकल कर जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ। लेकिन ये भी एक गलत तरीका है, क्योंकि इस तरह एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, फिर उतर के लड़ते हैं, गालियाँ देते हैं एक दूसरे को। मतलब गलत तरीका है। अगर हम चाहें तो हम एक अच्छे तरीके से भी इस दुनिया में और चल सकते हैं। तो कहीं पर भी आपको जाना हो तो ये नहीं कि 5 मिनट पहले निकलें, भई आप 10 मिनट पहले निकल जाएँ और आराम से ड्राइव करें, ताकि किसी भी हादसे का आप शिकार ना हो, ठीक है? क्योंकि घरवाले आपका वेट कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि आप घर अपने खैरियत से पहुँच जाएँ। और इसके अलावा ये कि अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है और इंशाल्लाह मिलते हैं हम शाम में किचन में। और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और इफ्तारी की तैयारी करने में लगी हुई हूँ। अब बिल्कुल मतलब 1 घंटा बाकी है तैयारी में, अब हम जल्दी-जल्दी अपना काम करेंगे, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं, आज बनाएँगे हम चिकन पकौड़े। जी जनाब, सबसे पहले तो आप लोग ये सुन लें कि मैं कोई बिल्कुल भी अच्छी शेफ़ नहीं हूँ और बस थोड़ा बहुत खाना बना लेती हूँ, इतना अच्छा खाना बनाना मुझे नहीं आता। और ये देखें, ये चिकन के पीसेस हैं और इनमें मैं ये सारे सॉसेस डाल रही हूँ। और जो मतलब आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आपको उसके हिसाब से फ्लेवर डालने होंगे सारे। मतलब आपको जो पसंद है आप उस हिसाब से सारे अपने जायका चेंज कर सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं सारी चीज़ें। और मैं तो ख़ैर बिल्कुल नॉर्मल खाती हूँ, बल्कि नॉर्मल से भी नॉर्मल ही खाती हूँ, मैं बहुत फीका खाना खाती हूँ और जिसमें नमक भी बिल्कुल कम होता है और मिर्चें तो बिल्कुल बराए नाम होती हैं। बल्कि ऐसा होता है कि घर में अगर थोड़ी-सी भी मिर्चें ज़्यादा हो जाती हैं तो मैं मुझसे नहीं खाया जाता। कम बल्कि अगर हम ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें यूज़ करते हैं, खाने खाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं। तो और रोज़े की हालत में मतलब आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें यूज़ ना करें, बल्कि एक नॉर्मल बल्कि सादा जो खाना होता है वो खाएँ, ठीक है? अब मैं ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके बाद अब मुझे नहीं पता कि ये तैयार होने के बाद ये कैसे बनेगा, क्योंकि मैं कोई बिल्कुल भी अच्छी कुक नहीं हूँ और ये तो ख़ैर मेरे घरवाले ही मुझे बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसी बन रही होंगी, जो आज मैं बनाने के लिए खड़ी हो गई हूँ। अब इसे मैं मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह, मतलब ऐसा ना हो कि कोई चीज़ ऊपर रह जाए या कोई बाहर ही रह जाए, इस तरह नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद अब मैं बिल्कुल थोड़ा-सा बेसन लूँगी। बेसन इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, 2 स्पून डालूँगी मैं सिर्फ़ इसके अंदर।
क्योंकि इतना ज़्यादा हमें इसके अंदर बेसन नहीं डालना होता, ठीक है। अब ये बेसन मैंने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया है। बेसन मिक्स करने के बाद अब मैं मतलब स्पून से इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, तो मैं अपने हाथ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों में नहीं लगती कि भाई हाथ यूज़ ना करो, हाथ ख़राब होंगे, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपने हाथ ही यूज़ कर लेती हूँ खाना बनाने में और मेकअप करने में, ठीक है। तो अब मैं ये अपने हाथ से इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, ताकि एक-एक जो इसका पीस है चिकन का, उसमें मतलब सब कुछ सारे जो फ्लेवर्स हैं वो सब इसके अंदर चले जाएँ अच्छी तरह। अब ये मैंने रख दिया है साइड में। साइड में रखने के बाद अब हाँ, एक और बात ये कि जो भी आपके बर्तन हुआ करें इफ्तारी के टाइम के मतलब तैयारी में, वो आप हाथ ही हाथ धोया करें, वरना बर्तन इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं कि फिर उनको रोज़ा खोलकर एक तो उनको देखकर भी ना एक दहशत होती है कि इतनी सारी चीज़ें जमा हो गई हैं उनको। इफ्तारी के बाद तो फिर हिम्मत नहीं होती। और इसके अलावा ये दही बड़े हैं जो ये भी बनेंगे आज। और अब मैंने इसके अंदर कढ़ाई रखी, मतलब चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रखी है, और अब मैं इसके अंदर ये थोड़ी सी प्याज डालूँगी। प्याज डालने के बाद मैं वाइट चने बना रही हूँ, तो वो भी पता नहीं भाई कैसे बनेंगे वाइट चने, वो तो अब बाद में ही पता चलेगा कि कैसे बने हैं। लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं अकेले खड़े होकर इस तरह कुकिंग कर रही हूँ, वरना मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने पहले ज़िंदगी में कभी इस तरह अकेले खड़े होकर कुकिंग नहीं की। हाँ, मतलब वो जो एक होता है ना छोटे वाले काम होते हैं, मतलब रेस्टोरेंट में जो छोटे होते हैं, मतलब जो भाग-भाग कर चीज़ें लाने वाला काम कर रहे होते हैं, मैंने वो काम बहुत अच्छे किए हैं। लेकिन खुद से मैं अकेले खड़े होकर कभी कुकिंग नहीं करती। इसके बाद अ, अच्छा, लेकिन रमज़ान, वैसे भी रमज़ान जो है वो इबादत का महीना है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किचन में ही खड़े होकर जो है उस कीमती टाइम को ज़ाया कर दें, और किचन में खड़े होकर मतलब इतनी थकन हो जाती है किचन में काम करने के बाद कि फिर कुछ और करने की, मतलब इशा की नमाज़ पढ़ने की तो हिम्मत ही नहीं होती। तो इसलिए कोशिश किया करें कि काम जो है रमज़ान में थोड़ा-सा कम कर दें, अपनी एक्टिविटीज़ को भी थोड़ा-सा कम कर दें, ताकि आप इबादत पे पूरी तवज्जो दे सकें। आपका फुल कंसंट्रेट जो है वो इबादत पर होना चाहिए। अब मैंने इसके अंदर ये सारे मतलब प्याज थी तो इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ थोड़ा-सा। इसके बाद जब थोड़ी-सी मतलब हल्की खुशबू, तो वैसे बहुत अच्छी आ रही है, ये बात तो है। बने ना बने सही, लेकिन इसकी खुशबू से ही इसकी जो स्मेल आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है इन मसालों की। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये वाइट चने, और यकीन करें इस तरीके से वाइट चने मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, ठीक है? तो मुझे पता नहीं है ये कैसे बनेंगे। हाँ, मैंने दूसरे वाले चने बनाए हैं, ब्लैक वाले चने इस तरीके से बनाए हैं, लेकिन वाइट आज मैं बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ इस तरह। तो अब हम काफ़ी देर तक इसको इस तरह मतलब चमचा चलाते रहेंगे, और ताकि अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ, और बल्कि थोड़ी देर के लिए मैंने इस पर ढक्कन भी ढक दिया था, ठीक है? अब ये तैयार हो गए हैं। तैयार होने के बाद मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, और डिश आउट करने के बाद हम इसमें अच्छा देखिए, नमक और ये सारी चीज़ें तो आप अपने ही मुताबिक डालिएगा, ठीक है? लेकिन ये वैसे अच्छे बनेंगे, इतने बुरे भी नहीं बनेंगे अगर मैं बना रही हूँ, बता रही हूँ आपको तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे बनेंगे, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब है दही, ठीक है, योगर्ट। अच्छा, ये देखें, ये जो योगर्ट है इसमें मैं डालूँगी 3 टू 4 स्पून्स जो है वो मैं डाल दूँगी। और ये योगर्ट का जो एक मतलब एक ख़ास बात ये है कि ये घर में ही मेरी अम्मी बनाती हैं, मतलब हम लोग कभी भी घर से बाहर की दही नहीं खरीदते। जो भी योगर्ट होती है कभी भी, तो वो हम घर में ही बनाते हैं, और इसका आप यकीन करें कि एक अलग ही इसका टेस्ट होता है। इसके बाद अब हम आ गए हैं, मतलब ये चीज़ें मुझे फ्राई करनी है, चिकन पकौड़ा, उसके बाद आलू के पकौड़े हैं, और ये हरी मिर्च हैं जो मुझे फ्राई करनी है। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मैं फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें चिकन के वो जो पीसेस आपके सामने, आपको याद है वो जो मैं अभी बेसन में वो कर रही थी, मिक्स कर रही थी, वो ये मैंने डाल दिए हैं कढ़ाई में। और कढ़ाई में डालने के बाद क्योंकि सबसे पहले मैंने इसको चूज़ इसलिए किया फ्राई करने में, क्योंकि ये थोड़ा-सा टाइम लगता है इसको फ्राई होने में। तो सबसे पहले हम इसको ही फ्राई करेंगे ताकि ये आसानी से फ्राई हो जाए, ठीक है? फ्राई होने के बाद अच्छा, एक और बात ये कि अपने सराउंडिंग में आप उन लोगों का ज़रूर ख़्याल रखा करें जो नीडी पर्सन है, मतलब जिनको ज़रूरत है, जो अपने मुँह से कुछ नहीं कह रहे हैं, आप उन लोगों को ज़रूर हेल्प आउट किया करें, और इतनी खामोशी से किया करें, मतलब कि आजकल बहुत ज़्यादा दिखावा हो गया है।
मतलब लोग ज़रा सा किसी को कुछ दे रहे होते हैं तो इतना गा रहे होते हैं, मतलब 2-3 लोगों को तो ज़रूर बताना वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि हमने किसी की कोई हेल्प की है तो हम किसी दूसरे को ज़रूर बताएँ खुश होकर। तो ये कोई खुशी वाली बात नहीं है कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो खुश हो होकर दूसरों को बता रहे हैं, बल्कि इसको आप एक राज़ की तरह रखें, ठीक है? मतलब ये आपको तो ये पता है ना कि ये एक हदीस भी है कि अगर आप एक हाथ से किसी को कुछ दे रहे हैं तो आपके दूसरे हाथ को भी खबर ना हो। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लें, लेकिन यहाँ तो ये हाल है कि भई अगर किसी को कुछ दे रहे होते हैं तो फिर 2-3 लोगों को जब तक बता ना दें ये सारी बातें तो सुकून नहीं मिलता। तो लेकिन ये सुकून जो है ये आप सुकून हासिल करने के लिए आप अपनी नेकी को ज़ाया कर रहे हैं। नेकी को ज़ाया कर रहे हैं और मतलब कोशिश करें कि अगर आप किसी की कोई हेल्प कर रहे हैं, कोई किसी की मुसीबत में कोई काम आ रहे हैं, तो आप उनको मतलब उनको खुद को भी एहसास ना होने दें। मतलब उनको खुद को भी ये ना बताएँ कि भई मेरा तो ये तुम्हारे ऊपर एक एहसान है और मैंने तुम्हारी उस टाइम उसको किसी टाइम पर उसको याद दिलाते रहें कि भई मैंने तो तुम्हारे इस काम में साथ दिया था, अब बताओ तुम मेरे साथ क्या करोगे? तो ऐसी वाली जो आदत है, अक्सर लोगों में ऐसी आदतें हैं, क्योंकि ठीक है, मैं भी अपने इर्द-गिर्द के लोगों को देख रही होती हूँ, बहुत सारे लोगों में ये आदतें होती हैं कि फ़ौरन अपनी अच्छाई गिनवा देते हैं कि भई हमने भी तो तुम्हारे साथ ये किया था, अब तुम्हारी बारी है, तुम बताओ तुम क्या करोगे? तो ये सारी आदतें आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। हम जो भी नेकी के काम करते हैं, हम अपने अल्लाह की रज़ा के लिए वो काम करते हैं, ताकि हमें आख़िरत में उसका अजर मिले। सिर्फ़ दुनिया में नहीं सोचें कि दुनिया में हम बहुत मशहूर हो जाएँगे, हमारा एक अच्छा नाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? आख़िरत की फ़िक्र करें। और सेकंडली ये कि बर्तन तो हाथ ही हाथ धोएँ, मैं दोबारा से यही बोलूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है अगर किचन ख़राब होने लगता है। मैं खुद भी यही करती हूँ कि अगर जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो मैं फ़ौरन के फ़ौरन उनको धोना शुरू कर देती हूँ। कुछ भी निकालें किचन में उसी वक़्त हाथ रखें, ये ना हो कि किचन बिल्कुल बिखर गया है बुरी तरह, उसको फिर समेटने में इतना टाइम लग जाता है। तो हाथ आप सब कुछ करते रहेंगे तो आपको समेटने में भी उसे टाइम नहीं लगेगा। और ये अब एंड में मुझे लग रहा है, हाँ, बिल्कुल, ये मैं मिर्चें फ्राई कर रही हूँ। ये तो वैसे 2 मिनट में फ्राई हो जाती हैं, बस आप डालें। आलू के पकौड़े बिल्कुल बन चुके हैं। अब ये मिर्चें फ्राई हो रही हैं और मिर्चें वैसे बहुत स्पाइसी हो जाती हैं, ठीक है? लेकिन कभी-कभी तो वैसे चलती हैं खाने-पीने में। ओके व्यूवर्स, मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं, तैयार हो गई हैं। रोज़ा खुलने में थोड़ा-सा टाइम बाकी है और इसके अलावा दुआएँ माँगने का ये बहुत ज़्यादा कीमती वक्त होता है। मैं भी अब बस दुआ माँगने जा रही हूँ और मुझे बताइएगा ज़रूर कि कमेंट में कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट व्लॉग के लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना होगा, क्योंकि अभी मैं इतनी जल्दी बनाने वाली नहीं हूँ दूसरा व्लॉग। और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।